हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो यूपीएससी ने 2026 के लिए फिजिक्स का हम लोग आज का मोशन चैप्टर को टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ये मैं लेक्चर नंबर 1 कराऊंगा। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके यूपीएससी ने 2026 के लेवल का। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 आएगा। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं। कोई वस्तु है वो समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो उसे क्या कहते हैं, उसे गति कहते हैं। ठीक है। दिशा सही चाल को क्या कहते हैं, जब कोई वस्तु एक समान दिशा में चलती है तो उसे क्या कहते हैं, दिशा सही चाल को, तो उससे हम लोग वेग कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु एक समान वेग से एक दिशा में चलती है तो उसे हम लोग वेग कहते हैं। ठीक है। वेग की एसआई यूनिट क्या होती है, वेग की जो एसआई यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, यानी कि मीटर प्रति सेकंड होती है इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। दूरी ये क्या है, दूरी, चाल, समय, ये सब क्या है, अदिश राशि है। ठीक है। विस्थापन क्या, विस्थापन एक अदिश राशि है। विस्थापन एक अदिश राशि है। ठीक है। समय, वो समान समय में समान दूरी तय करने की गति को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, जो समान समय में समान दूरी तय करने वाली गति को क्या कहते हैं, समान गति कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। वेग समय ग्राफ ढाल को क्या दर्शाता है। देखो, त्वरण। वेग बराबर क्या होता है, वेग जो होता है, वेग में परिवर्तन की दर क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, जो ऐसे ग्राफ आपका बनता है, ये इधर वेग रहता है, यहाँ पे टी रहेगा। ठीक, जो ढाल रहेगा ये त्वरण को दर्शाता है। ठीक है, त्वरण। और जी इसके नीचे का क्षेत्रफल होता है, ये विस्थापन को दर्शाता है। जो ढाल रहेगा ये त्वरण को दर्शाएगा, और जो विस्थापन ये यहाँ का क्षेत्रफल जो नीचे का रहेगा वो विस्थापन कहलाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ढाल पूछा हुआ तो त्वरण होगा। ठीक है। दूरी समय ग्राफ में जो ढाल होता है क्या कहलाता है, दूरी और समय ग्राफ में। ठीक है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय बोले या दूरी बटा समय बोलो। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। जो इसमें का ढाल होता है, ये ढाल होता है, ये वेग कहलाता है। दूरी और समय में जो ढाल होता है वो वेग को कहलाता है। ठीक है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसका वेग क्या होगा। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसका वेग क्या होता है, जब कोई वस्तु स्थित होती है, स्थिर अवस्था में होती है, तो उसका वेग क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। औसत चाल का सूत्र क्या होता है, देखो चाल का जो सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर जो सूत्र होता है दूरी बटा समय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। यदि कोई धावक गोल मैदान का एक चक्कर लगाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है, यदि देखो यहाँ पे कोई धावक खड़ा है, यहाँ पे एक गोलाई पे ऐसा गोला बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से दौड़ना शुरू किया और यहाँ पे आ गए प्रारंभिक बिंदु पर, तो इसका जो हमको विस्थापन पूछ रहा है तो क्या विस्थापन होगा, तो 0 होगा। यहीं पे आया, यहीं से चला, यहीं पे आ गया, तो इसका विस्थापन क्या हुआ, 0 हो जाएगा। ठीक है, शून्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 0 या शून्य। ठीक है। दूरी और विस्थापन समान कब होते हैं, दूरी और विस्थापन जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो विस्थापन और दूरी समान होते हैं। ठीक है, सीधी रेखा में चलते हैं तो समान होते हैं। दूरी और विस्थापन कब समान होते हैं, जब सीधी रेखा में चलते हैं। ठीक है। प्रकाश का वेग लगभग 3 गुणे 10 की घाटे 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, 3 गुणे 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। चाल कभी भी क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती, सदैव धनात्मक होती है, दोनों ए और सी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए एंड सी हो जाएगा। ठीक है, चाल जो होती है ऋणात्मक नहीं हो सकती है, सदैव धनात्मक नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
विस्थापन का मान हो सकता है, विस्थापन का मान क्या हो सकता है, जो विस्थापन होता है आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, यानी धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है शून्य भी हो सकता है। अभी शून्य आपने विस्थापन देखा ही है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। यदि औसत वेग शून्य हो तो औसत चाल क्या होगी। यदि आपका औसत वेग जो होता है वो शून्य होगी तो आपका औसत चाल क्या होगी, धनात्मक होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वृत्तीय गति में वस्तु की चाल क्या होती है, जो वृत्तीय गति होती है वस्तु की चाल क्या होती है, स्थिर, स्थिर रहती है, बदलती नहीं रहती, स्थिर रहती है, ठीक है। लेकिन वृत्तीय गति का जो वेग होता है वेग बदलता रहता है, ठीक है, वेग बदलता रहता है लेकिन गति समान होती है, स्थिर रहती है गति लेकिन वेग बदलता रहता है, ठीक है। वेग क्या है, वेग एक अदिश राशि है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जिस गति में वेग समय के साथ बदलता है उसे क्या कहते हैं, जिस गति में वेग समय के साथ बदलता है उसे क्या बोलते हैं, असमान गति बोलते हैं, ठीक है। वेग की परिवर्तन की दर को बोलते हैं त्वरण बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर को परिभाषा क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। त्वरण की एसआई मात्रा क्या होती है, त्वरण का जो सूत्र होता है, देखो आपका त्वरण का दो सूत्र होते हैं, ठीक है, ए बराबर dv/dt होता है, ठीक है, एक ये होता है और एक त्वरण का सूत्र ये होता है, ए बराबर प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग अपान समय, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। यदि त्वरण शून्य हो तो गति क्या होगी, यदि आपका त्वरण शून्य हो जाए तो गति क्या हो जाएगी, गति मंदित हो जाएगी, ठीक है। यदि त्वरण शून्य है तो गति क्या होगी, यदि आपका त्वरण जो होता है आपका त्वरण शून्य हो जाए तो गति क्या हो जाएगी, आपकी गति समान गति हो जाएगी। जब आपका त्वरण शून्य हो जाएगा तो सीधा रेखा पर वो गति करना, वस्तु सीधी रेखा पर गति करना शुरू कर देगी, ठीक है। मंदन का अर्थ किससे है, मंदन का जो अर्थ होता है ऋणात्मक त्वरण से होता है, ठीक है। मुक्त पतन में वस्तु का, मुक्त पतन में वस्तु पर कौन सा बल कार्य करता है, ठीक है, मुक्त पतन में वस्तु पर कौन सा बल करता है, गुरुत्व बल करता है कार्य, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, गुरुत्वीय बल या बोलो या गुरुत्व बल बोलो, ठीक, गुरुत्व बल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। यदि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो तो इसको विस्थापन क्या कहलाएगा, यदि आपकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो तो विस्थापन आपका शून्य होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गति का अध्ययन क्या कहलाता है, गति का जो अध्ययन होता है मोशन यानी गतिकी कहलाता है, ठीक है। किसी वस्तु की तात्क्षणिक चाल क्या होती है, एक विशेष क्षण चाल पर, यानी तात्क्षणिक चाल का मतलब होता है स्पेसिफिक, किसी क्षण विशेष पर चाल, ठीक है, किसी क्षण विशेष पर मान ज्ञात करना, तात्क्षणिक चाल पूछा गया तो चाल के लिए पूछा गया था, ठीक है, किसी क्षण चाल पर या किसी विशेष क्षण पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यदि कोई वाहन पूर्व और पश्चिम समान दूरी तय करता है तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गति के लिए आवश्यक, गति के लिए संदर्भ बिंदु आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से अदिश राशि ओ, सदिश राशि कौन सी है, जो सदिश राशि ये हो जाएगी और बाकी ये अदिश राशि है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सदिश राशि है। समान गति में त्वरण जो होता है क्या होता है, जो समान गति में त्वरण होता है शून्य होता है। यदि कोई वस्तु समान चाल से वृत्त में घूमे तो उसकी, तो त्वरण क्या क्या होता है, जो त्वरण जो होता है केंद्र की ओर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब कोई वस्तु समान चाल से वृत्त में घूम रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा, केंद्र की ओर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 10 मीटर पूर्व और 10 मीटर उत्तर जाने में विस्थापन, 10 मीटर पूर्व हो गया 10 मीटर उत्तर हो गया, तो जिसको विस्थापन पूछ रहा है 10 मीटर ये हो गया 10 मीटर ये हो गया, तो ये क्या हो गया,
ये लंब होता है, ये आधार होता है आपका, ये कर्ण होता है। तो हम लोग कर्ण का सूत्र जानते हैं, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग सूत्र लगाते हैं अंडर रूट कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। इसका सूत्र हम जो लगाएंगे तो हमको वैल्यू जो निकल के आएगी, देखते हैं, सूत्र लगाते हैं। 10 दिया, 10 का स्क्वायर हो जाता है और प्लस होता है 10 का स्क्वायर, ये कितने 100 निकल के आएगा, 100 इसका हो जाएगा, 100 इसका हो जाएगा, ठीक है। 100 हो गया, अंडर रूट में 200, ठीक है। 200 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में, ठीक है। इसके बाद जो ये रहेगा, ये 100, ये 10 गुणे 10 लिख सकते हैं इसको, 10 एक बाहर निकल आएगा, ठीक है। जो फाइनल आपका आंसर आएगा बाहर निकल आएगा, 2 बचेगा, जो 100 था उसको 10 गुणे 10 एक बाहर निकल आएगा। तो अंडर रूट 2 का जो मान होता है 1.414 होता है गुणे 10। जब आज इसका गुणा करेंगे, यहाँ पे 10 लिखा हुआ, ठीक है। जब यार इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 14.1 आएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। गति का जो SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण क्या होता है? मुक्त पतन में जो वस्तु का त्वरण होता है बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है। मुक्त पतन में वस्तु का जो त्वरण होता है वो स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर सी। वेग ऋणात्मक कब होती है? वेग जो होती है ऋणात्मक कब हो सकती है? जब गति रुक जाए, जब विपरीत दिशा में हो, जब चाल अधिक हो, जब त्वरण शून्य हो जाए। तो वेग ऋणात्मक जब होता है जब दिशा विपरीत हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। समान वेग का अर्थ क्या है? केवल चाल समान हो, चाल व दिशा दोनों समान हो, दिशा बदलती रहे, चाल बदलता रहे। समान वेग का मतलब होता है चाल व दिशा समान हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। जिस गति में त्वरण स्थिर होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे समान त्वरण गति बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। यूपीएससी नेट में मोशन में प्रश्न आते हैं, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा माध्यम स्तर। उन्होंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोगों को इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बना के कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।